नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज व्यास मेरे इस नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको BCD टू डेसिमल डिकोडर के बारे में बताऊंगा। इससे पहले जो वीडियो हमने देखा था उसमें मैंने आपको डिकोडर के बारे में बताया था। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले एक बार आप उस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने आपके लिए उस वीडियो लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले एक बार आप उसे ज़रूर देखिए। BCD टू डेसिमल डिकोडर, जैसा कि नाम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है, एक ऐसा डिकोडर जो कि BCD को डेसिमल में डिकोड करेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी BCD डिजिट को लिखने के लिए हमें 4 बिट बाइनरी कोड चाहिए होता है। तो हमारे पास इस नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हो जाएंगे? 4। इसी प्रकार जो डेसिमल डिजिट्स होती है वो होती है 0 से लेकर 9 तक। तो नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हो जाएंगे? 10। सो वी कैन से दैट a decoder that takes a 4-bit BCD input code and produces 10 outputs, and those 10 outputs corresponds to the decimal digits। ऐसा जो डिकोडर है उसको बोलते हैं हम BCD टू डेसिमल डिकोडर। इसका ब्लॉक डायग्राम आपकी स्क्रीन पे दर्शाया गया है। 4 इनपुट्स है और 10 आउटपुट है। जैसा कि हम जानते हैं डिकोडर में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट हो सकते हैं वो हो सकते हैं 16। अब यहाँ पे 4 इनपुट है तो 16 आउटपुट ना होकर केवल 10 ही आउटपुट है। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल डिजिट्स है वो केवल 10 ही है। BCD टू डेसिमल डिकोडर की ये ट्रुथ टेबल है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी प्रॉब्लम डेफिनेशन देखनी पड़ती है, जिसको कि हम स्टेप 1 कहते हैं, जो कि हमने देख लिए। स्टेप 2 में उसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल में इसकी इनपुट्स और आउटपुट्स की मैपिंग होती है। यहाँ पे आपको 3 एडिंग दिख रही है, डेसिमल, फिर इसके बाद इनपुट्स है और फिर आउटपुट्स है। हमारे पास इनपुट्स 4 है, W X Y Z। इनके जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं मैक्सिमम वो हो सकते हैं 16। इसी प्रकार से हमारे पास 10 आउटपुट है, Y0 से लेके Y9 तक। अब चूँकि ये BCD टू डेसिमल डिकोडर है तो हमारे पास सिर्फ 0 से लेकर 9 तक की जो इनपुट कॉम्बिनेशंस है वही काम के रहेंगे। जो 10 से लेकर 15 तक की जो इनपुट कॉम्बिनेशंस है उनको हम डोंट केयर कंडीशंस बोलते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी दैट जब चारों इनपुट्स की वैल्यू 0 है तो उस केस में जो आउटपुट आएगा वो आएगा Y0। इसका मतलब ये है कि जो डेसिमल डिजिट है उसका इक्विवेलेंट जो मिन टर्म आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट हाई हो जाएगा। ओके, एंड हेंस आवर डिकोडिंग ऑफ 4 बिट नंबर हैज़ बीन परफॉर्म्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं। माना कि हमें W की वैल्यू 1 है और बाकी X, Y और Z की वैल्यू 0 है। तो हम जानते हैं ये M8 जो मिन टर्म है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए जो Y8 आउटपुट है वो हाई होगा, बाकी सभी आउटपुट्स आपके 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट हम इसका लॉजिक एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट की अगर हमें ट्रुथ टेबल पता लग जाती है तो उसके आउटपुट्स का लॉजिक एक्सप्रेशंस हम आराम से डिराइव कर सकते हैं। इस केस में जो कि BCD टू डेसिमल डिकोडर है उसमें हर एक आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म को दर्शा रहा है। ये हम ट्रुथ टेबल में देख के बता सकते हैं। सो Y0 का जो आउटपुट होगा वो होगा W डैश X डैश Y डैश Z डैश, जो कि एक मिन टर्म M0 के बराबर है। इसी प्रकार आप बाकी के आउटपुट्स को भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप Y9 को देखेंगे तो Y9 का जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है W X डैश Y डैश Z, जो कि मिन टर्म 9 को दर्शा रहा है। इसके बाद आप लॉजिक डायग्राम देखिए। यहाँ पे जो लॉजिक डायग्राम है हमने यहाँ पे डोंट केयर कंडीशंस को कंसिडर नहीं किया है। ओके, अगर आप डोंट केयर कंडीशंस को भी कंसिडर करते हैं तो आपका जो लॉजिक डायग्राम है वो और सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है, तो अब उस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट डिकोडर में देखेंगे। फिलहाल हमने जो लॉजिक डायग्राम डिज़ाइन किया है वो सिर्फ हमने विदाउट टेकिंग डोंट केयर कंडीशंस किया है। एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास Y0, Y1, Y2 इसी प्रकार
Y9 तक गेट्स लगा रखे हैं हमने। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 4 गेट दर्शाए गए हैं। इसी तरीके से Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8 का भी एंड गेट बनेगा और प्रत्येक एंड गेट आपके 4 इनपुट एंड गेट बनेगा। नाउ एज यू कैन सी दैट जो पहला जो एंड गेट है जिसका आउटपुट Y0 है, उसमें जो इनपुट्स है वो आ रहा है W डैश, X डैश, Y डैश एंड Z डैश। आप आराम से वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। W का जो इन्वर्ट होकर इनपुट जा रहा है वो पहला इनपुट बन रहा है Y0 का, फिर X इन्वर्ट होकर जा रहा है, फिर Y इन्वर्ट होकर जा रहा है और फिर Z इन्वर्ट होकर जा रहा है। इसी प्रकार Y9 में जो इनपुट्स आ रहे हैं वो जा रहे हैं Y9 में जो इनपुट्स जा रहे हैं वो जा रहे हैं W, X dash, Y dash and Z. Pause this video and check whether it is correct or not. So this is about BCD to decimal decoder. I hope आपको ये डिकोडिंग स्कीम समझ में आ गई होगी। If yes, then please press the like button. Thank you so much for watching my video. See you in the next video. तब तक के लिए take care.